पूजन के बाद ये जो हमने कमोई भर के रखी हैं, इनका क्या करना है, जल का क्या करना है, कब विसर्जन करना है, और ये जो हमने अनाज रखा है उसका क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग अहोई अष्टमी या होई आठे व्रत की सरल पूजा विधि देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। हे होई माता सभी संतानहीनों को भी संतान प्राप्ति का वरदान देना। तो देखिए, आप चाहें तो चौकी लगा के भी पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट ज़मीन पर भी पूजन कर सकते हैं। अच्छे से पहले आप जहाँ भी पूजन कर रहे हो साफ़ सफाई कर लीजिएगा, और उसके बाद आप चाहें तो मिट्टी से, गोबर से या फिर हल्दी से चौका लगा सकते हैं, या आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आप होई पूजन करते हैं वहीं पर आपको अपना दिवाली पूजन करना होता है, दिवाली की चौकी लगानी होती है। तो उसी हिसाब से आप अपनी कमोई, अपना जो कलश है वो रखिएगा, ताकि आपको उसे हिलाना ना पड़े, क्योंकि आप एक बार कमोई रख देंगे तो उसे हिलाया नहीं जाता है। थोड़े से गेहूं के दाने या किसी भी अनाज के दाने रखेंगे, अहोई माता की फ़ोटो रखेंगे, भगवान गणपति को ज़रूर से विराजमान करिएगा। आप मिट्टी के, सुपारी के या इस तरह के ले सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से किसी भी अनाज की ढेरी कर देंगे माता रानी के सामने। आप डायरेक्ट ज़मीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लेट में रख दिया है ताकि बाद में उठाने में सुविधा हो जाए। हमें चाहिएगी कमोई, यानी कि इस तरह की मटकी। आप साइज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटा या बड़ा। बड़ा लेने से ये सुविधा हो जाती है कि बाद में आप इसे पानी के यूज़ में ले सकते हैं, गर्मियों में पानी भर के पानी पी सकते हैं। छोटी वाली कमोई यूज़ में कम आती है। इसको अच्छे से आप बैलेंस करके रख दें। आप इसके नीचे दिए लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए, या फिर इस तरह से ना कोई डोंगा या बड़ा कटोरा रख दें। इससे दो फायदे होते हैं डोंगा रखने से। एक तो आपका जो मटका है वो हिलेगा नहीं, दूसरा मटके में से अगर थोड़ा थोड़ा करके पानी रिसता है ना तो वो इस डोंगे में भर जाएगा। अगर यूं ही रख देते हैं ना तो वो नीचे से बहने लगता है और कई बार ना फिसल के गिरने का डर रहता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी कमोई के ऊपर कलावा बांध दिया है। अच्छे से आप जो है उसका पूजन कर लें, और इसके ऊपर हम एक और कमोई रखेंगे। हमारे यहाँ पे दोनों ही कमोई में पानी भर के रखा जाता है, लेकिन कुछ जगह पे एक में अनाज रखते हैं, एक में पानी रखते हैं। और आप चाहें तो दोनों ही मिट्टी की ले सकते हैं, ये घड़ी या फिर कमोई, या आप चाहें तो एक बड़ी ले लें या छोटी ले लें, नीचे वाली कोरी। ऊपर आप स्टील का या किसी धातु का लोटा भी रख सकते हैं। और भरने का आप देख लीजिएगा, आप यहाँ पे अनाज भरते हैं या दोनों में ही पानी भरते हैं, लेकिन हमें रखनी दो घड़ी है, यानी कि दो घड़े ही रखने हैं। छोटे बड़े आप हिसाब से ले सकते हैं अपने। उसके बाद हम दिया जोड़ लेंगे, और अगर आपके यहाँ पे ठंडा पूजन होता है, दिया नहीं जोड़ा जाता, तो आप स्किप कर दीजिएगा। अहोई माता को भी हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। आप चाहें तो चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। कमोई पे हमने पहले से ही जो है कलावा बांध दिया है। भगवान गणपति को कलावा अर्पण कर दें। उसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणपति को हम हल्दी से तिलक करेंगे, अहोई माता को तिलक करेंगे, और भी कैलेंडर में जो भी हैं सभी को हम इस तरह तिलक करेंगे। अपनी कमोई पे तिलक करेंगे, और पूजा में जो भी जने बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सभी को अच्छे से हम तिलक कर देंगे। और ये होती है स्याऊ माता, और इन्हीं की कथा कहानी भी कहते हैं। आज इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। इनको भी अच्छे से तिलक कर देंगे हम पहले, और इसको आप चाहें तो अपने गले में भी पहन सकते हैं कहानी सुनते समय, और कुछ लोग कमोई को भी पहना देते हैं। तो आप इस तरह से कमोई को पहना दें या खुद पहन लें। उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पूड़े या गुलगुले से मैं भोग लगा रही हूँ, साथ में बताशे ले रही हूँ। आपने जो भी मीठे में बनाया हो, हलवा, खीर, आप उसका भोग लगा दें। और अगर आप दिन में पूजा करते हैं और खाना शाम को बनाते हैं, तो फिर आप गुड़ से भी भोग लगा सकते हैं। और जब आप खाना बनाएंगे शाम को, तो उसका भोग लगा दें। सिंघाड़े या कोई भी हरा फल ज़रूर से आप रखिएगा। तो जो भी खाने की चीज़ें हैं, भोग लगाए हैं, वो चीज़ें आप अपनी कमोई के ऊपर भी ज़रूर से रख दें। बायना निकालने के लिए सासू माँ के लिए साड़ी या सूट ले लेंगे। उस पर आप कुछ सुहाग का सामान या एक बिंदी का पत्ता रख लें, और एक लोटा जल लेंगे हम, और यहीं पर बैठकर हम कथा कहानी सुनेंगे। अहोई अष्टमी व्रत में कथा कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है। तो हाथ में कुछ आप दाने ले लें। हो सके तो आप कहानी किसी से सुनिएगा, सुनने का महत्व ज़्यादा होता है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे भी सुन सकते हैं, वीडियो मिल जाएगी आपको। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर यहीं पर मैं कहानी सुनाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
कहानी सुनने के बाद थोड़े से दाने हम रात के लिए बचा के रख लेंगे, जो कि हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, और थोड़े से दानों से हम अभी सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो थोड़े से दाने हम अपने लोटे में डालेंगे, गणपति भगवान को, अहोई माता को अर्पण करेंगे, और बाकी के दाने हम रात के लिए बचाएंगे। क्योंकि कुछ जगह पे जो है आधे दिन का व्रत होता है तो रात को अर्घ नहीं देते, सिर्फ दिन में एक बार ही देते हैं। तो फिर आप सारे दानों से अभी अर्घ दे दीजिएगा। और कुछ जगह पे रात के समय पर जो है चांद तारों को देखकर अर्घ देकर ही भोजन किया जाता है। तो आप अपने दानों को थोड़ा सा बचा लीजिएगा, क्योंकि कहानी सुने दानों से ही अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे दूंगी कथा सुनने के बाद। उसके बाद जो हमने ये सासू माँ के लिए साड़ी या सूट निकाला होगा, उसी के ऊपर हम ये पताशे, फल, खाने का जो भी हमने सामान बनाया है वो रखेंगे, और इस सब चीज़ों को हम मिनस देंगे। उसके ऊपर हम थोड़ी सी दक्षिणा रखेंगे, और अब हम बायना निकालेंगे। तो देखिए, मिनसने के लिए आप अपने पल्ले में थोड़ा सा इस तरह जल ले लीजिएगा, और इस तरह से 2 बार फिरा देना है, और इस तरह से हाथ जोड़ लेने हैं, चुचकार लेना है। उसके बाद आप अपने सासू माँ के पैर छू लें, होई माता के आगे माथा टेक लें, बच्चों से भी सभी से माथा टिकवाएं, और उसके बाद ये बायना आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। और अगर आपको कहानी किसी और ने सुनाई थी तो आप उनको भी पैर छू के कुछ दक्षिणा और साथ में साड़ी सूट देना चाहें तो दे सकते हैं, पर कुछ दक्षिणा ज़रूर से दें, क्योंकि खाली हाथ कहानी भी नहीं सुनते हैं। और अगर आपकी सासू माँ ही सुना रही हैं तो फिर आप उन्हें एक ही बार बायना निकाल के देंगे। ये कमोई कब उठानी है? तो देखिए, ये कमोई धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली या गोवर्धन, इन 4 दिनों पे उठाई जाती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे उठाई जाती है, आप देख लीजिएगा। और इस जल को नहाने के पानी में डाल के बच्चों को स्नान कराते हैं। और ये जो ऊपर आपने जो भी खाने की चीज़ रखी है वो आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। और ये माला कुछ लोग जो है दिवाली तक पहनते हैं, आप पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है गले में, नहीं तो आप अपनी कमोई को पहना के रख दें, बस थोड़ी देर के लिए नेक कर ले पहन के। कैलेंडर को आप छीटा लगा के रख सकते हैं, अगर कटा फटा नहीं है तो अगले साल फिर यूज़ कर सकते हैं। ये दाना आप चाहें तो किसी को भी दान कर सकते हैं, गरीब को, ज़रूरतमंद को, या फिर आप पक्षियों को डाल दें, या अगर आपको कोई कहानी सुनाने आता है, मिसरायन पंडितायन, तो उन्हें दे सकते हैं। और ये जो भी हमने बायना निकाला है ये अपनी सासू माँ को दे दें। सासू माँ नहीं है तो नंद को, जिठानी को, किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं ससुराल पक्ष में, या फिर किसी मंदिर में पंडितायनी को दे के आ सकते हैं। और या अगर आपकी सासू माँ दूर रहती हैं तो पताशे या कोई सूखा सामान निकाल के रख लें, जब आप उनसे मिलेंगे तब उन्हें दे सकते हैं। और एक कमेंट और आ रहा था कि दीदी हर बार ये कमोई, ये मटके हम नए खरीदते हैं तो पुराने का क्या करें? तो देखिए, पुराने बड़े हैं तो आप गर्मियों में भर के रख सकते हैं, गड़ा पानी पीने के लिए। छोटे हैं तो आप पक्षियों के लिए रख दें, उसमें अनाज भर के, पानी भर के, या फिर आप चाहें तो सुंदर डेकोरेट करके अपने घर को सजा सकते हैं। इनमें आप गमले लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। ये सरल विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय जरूर से लिख दें। राधे राधे, जय सिया राम।